जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं प्रयागराज में और आज हमारे साथ हैं शिक्षक हैं अनिल राजभर जी, जो प्रयागराज के ही रहने वाले हैं। आपसे बता दूं कि राजभर समाज में एसटी आरक्षण की लड़ाई बहुत लोग लड़ रहे हैं और ये जो आरक्षण है चुनाव का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। हर चुनाव में कोई भी नेता आते हैं तो एक मुद्दा लेकर के आते हैं और राजभर समाज का जो अच्छा खासा वोट है वो लेकर के और अच्छी खासी राजनीति भी करते हैं, लेकिन राजभर समाज का अभी तक भला नहीं हुआ। तो आज हमारे साथ हैं अनिल जी, इनसे हम जानेंगे और राजभर समाज का कुछ क्या इतिहास रहा उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सर सबसे पहले स्वागत है यूपी सच तक में। नमस्कार आपको जी। सर सबसे पहले जो राजभर समाज का इतिहास क्या रहा उसके बारे में हम आपसे जानेंगे। देखिए, राजभर समाज का इतिहास जो है बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा। जी। ठीक है। और जो भी अभिलेख मिलते हैं अंधकार युगीन भारत के समय में कुछ किंवदंतियों के आधारित पे हैं, तो उसमें ये बताया गया कि इनका संबंध जो है भारतीय क्षत्रियों से है। जी। ठीक है। मगर उसी बुक में यह भी कहा गया कि इनका संबंध भारतीयों से हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, कि विंध्य कैमूर प्लेटू के पास, मतलब कि विंध्य कैमूर की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें जो भर जनजाति पाई जाती है उससे इनका संबंध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, यह श्योर नहीं है। क्योंकि ये अंधकार युगीन भारत की बातें 1000 साल पुरानी बातें हैं। केसी प्रसाद जायसवाल जी ने अपनी किताब में यह बातें लिखी हैं। उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि भारतीयों से संबंध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन अपने समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम भारतीय क्षत्रिय हैं, तो उन लोग के लिए क्या कहेंगे सर? देखिए, उन लोग के देखिए अब उनकी सोच है। ठीक है, उन्होंने हो सकता है हमसे ज़्यादा अध्ययन किया हो, उन्होंने पाया हो कि हाँ वाकई में जो भर जो है वो भारसी हुई है। मैं किंतु मैंने जो पढ़ा है, मैंने तो जो इतिहास देखा, मुझे अंग्रेज़ों के समय के जो लेख हैं वह मिले, रिसर्च पेपर वह मिले, उसमें मैंने यह पाया कि भर एक जनजाति समुदाय है और ये कबीलाई लोग थे। और जब मुग़लों से युद्ध हुआ, जब सुहेल देव जी ने बहराइच में इनका गाजी मियाँ का वध किया, उसके बाद से ये लोग विस्थापित हुए और मुग़लों ने इन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारा, यहाँ तक कि भर मारो अभियान चलाया। भर के नाम पर जो है, अगर यह जान जाते थे कि यह भर है तो उसको जान से मार देते थे। इसलिए हमारे लोग जो है जंगलों में चले गए और यहाँ के लोकल लोगों ने भी इनका सपोर्ट नहीं किया, यहाँ की और जातियों ने भी इनका साथ नहीं दिया। इन सब ने चाहा कि इनको मार के भगा दिया जाए, तो ये लोग जंगल में निवास करने लगे, आदिवासियों जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। और इसके बाद पहली बार इतिहास जो है 1845 में H.M. इलियट ने अपनी किताब में लिखा, यह बताया कि भर जो है यूनाइटेड प्रोविंस, अंग्रेजों के समय में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और आसाम तक के राज्य को यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था और सेंट्रल इंडिया में पाए जाते हैं। और यह जो है इनको राजभर, भरत और भरपतवा के नाम से जाना जाता है और इनके बहुत सारे जो है किले कोट खंडहर हैं। ठीक है। मगर वह लोग एश्योर नहीं है इस चीज़ को लेकर कि ये जो है यह कभी राजा रहे होंगे। मगर आज की उस समय 1845 में इनको बताया गया कि ये जो है इनकी स्थिति बहुत दयनीय है, समाज में सबसे निम्न स्तर के लोग ये लोग हो गए हैं। ठीक है। इनको जो है सरकार की सहायता की आवश्यकता है। फिर इस बीच जो है जब अंग्रेज़ों का शासन आया तो 1871 में इन लोग के ऊपर अपराधी जनजाति अधिनियम लगा दिया गया और यह 82 साल तक रहा। आज़ादी के 5 साल बाद तक 31 अगस्त 1952 को इनको उससे मुक्ति मिली। मतलब 82 साल तक अंग्रेज़ों ने भी इनका शोषण किया जी। इसलिए ये लोग इतने गरीब हो गए, पथ भ्रष्ट हो गए, पथ दलित हो गए। इनकी स्थिति दलितों से भी बदतर है, अनुसूचित जनजातियों से भी बदतर है। फिर भी इनको कोई सुविधा आज तक नहीं मिल पाई। ठीक है। विमुक्त जातियों की सूची बनी, 151 से ज़्यादा जातियां हैं। इसमें अधिकतर जातियां अनुसूचित जाति या जनजाति में चली गई, जो उत्तर प्रदेश के भर नहीं जा पाए। फिर काका कालेलकर कमीशन बना 1953 में, तो इसने जो है बॉम्बे स्टेट और मध्य प्रदेश में इनको गोंड समूह के साथ अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए वो किया, रिकमेंड किया। और 1956 में मध्य प्रदेश और बॉम्बे स्टेट उस समय था, वहाँ अनुसूचित जनजाति घोषित हो गए। और बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना जब, तो महाराष्ट्र राज्य की स्थापना जब हुई
तो महाराष्ट्र के जिलों में भी अनुसूचित जनजाति घोषित हो गए। फिर 1976 में ये पूरे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजाति घोषित हो गए। और सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ बना तो वहाँ पे भी ये लोग जनजाति हो गए। किंतु जहाँ इनकी ज़्यादा जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश, जहाँ इनकी जनसंख्या बहुत है, वहाँ इनको अन्य पिछड़ा वर्ग में रख दिया गया। और जहाँ ये न के बराबर पाए जाते हैं वहाँ इनको अनुसूचित जनजाति में रख दिया गया। तो इससे इस समाज का कोई लाभ नहीं हो पा रहा है। 1931 की जनगणना में इनकी संख्या 4 लाख से अधिक थी उत्तर प्रदेश में, और जो है अन्य राज्यों को मिला के 6 लाख से ऊपर थी। फिर 1976 के आसपास जो छेदीलाल साथी कमीशन की रिपोर्ट आई तो उसमें बताया गया कि भरों की संख्या उत्तर प्रदेश में 9 लाख के करीब है, 9 लाख के आसपास है। और फिर सामाजिक न्याय समिति बनी तो उन्होंने बताया 2001 में कि इनकी 18 लाख के करीब जनसंख्या है। अब आज 2025 से हमको लगता है कम से कम 40 लाख राजभर तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में पाए जाते हैं। अन्य राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए तो यहीं पर करीब 40 लाख हैं और इनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। सर, जिस हिसाब से अलग अलग संगठन भी है और राजनीतिक पार्टियां भी है, तो एसटी आरक्षण की जो लड़ाई लड़ रहे हैं इसमें आपके हिसाब से कौन अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, मैं किसी संगठन का नाम नहीं लूँगा जी। सबसे पहली बात कि सबसे पहले जब हमारे विधायक हुए दूधनाथ जी, तो उन्होंने विधानसभा में यह प्रस्ताव पास कराया कि भर जाति जो है इनकी स्थिति चमारों से भी खराब है और ओबीसी में अहीरों और कुर्मियों से भी खराब है, लिहाजा इनको ओबीसी में रखना उचित नहीं, इनको अनुसूचित जनजाति में ले लिया जाए। और यहाँ तक यह कहा कि अनुसूचित जाति के चमार जाति से भी नहीं कम्पीट कर सकते, इसलिए इनको अनुसूचित जनजाति में ही रिकमेंड किया जाए। पर फिर पता नहीं क्या हुआ, राज्य सरकार के अधिकारियों की गलती रही या हमारे समाज के नेताओं की गलती रही, यह प्रस्ताव जो है इन्होंने जनजाति के बजाय अनुसूचित जाति में भिजवा दिया, जिसको आरजीआई ने अब तक जो है इन पिछले विगत 40 सालों में 3 बार रिजेक्ट किया। और 2017 से तो अभी कोई प्रस्ताव जो है भारत सरकार को गया ही नहीं, न तो अनुसूचित जाति में न तो जनजाति में। सर, एक संगठन है जो जागो राजभर जागो को लेकर के महेंद्र राजभर जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या वो लड़ाई सही लड़ रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से तो वह लड़ाई जो है सही दिशा में चल रही है जी। और 2022 में उन्होंने 11 मार्च 2022 को उन्होंने हाई कोर्ट से आदेश भी कराया था कि इनका जो प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति का बनाकर भेजा जाए, इस पर निर्णय ले लिया जाए। और राज्य सरकार ने जवाब यह लगाया कोर्ट में कि हमने 720 परिवारों का सर्वेक्षण किया और गोंड से इनका कोई रोटी बेटी का संबंध नहीं है और हम यह निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि हम जो है इनको अनुसूचित जाति का भेजें कि जनजाति का भेजें। यह ऐसा करें कि जो जनजाति मंत्रालय और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो केंद्रीय संस्थाएं हैं, ये खुद निर्णय ले लें और सर्वे स्वयं करा लें। जबकि वहाँ उन लोगों ने पत्राचार किया तो वहाँ यह बताया गया कि राज्य सरकार जब तक उचित प्रस्ताव नहीं भेजेगी हम इस पर कार्रवाई आगे नहीं कर पाएंगे। अब इसको लेकर इन्होंने जो नई याचिका करी है, जो 3 जनवरी को सुनवाई थी, उस पर जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब को नोटिस इशू हुआ है और राज्य के जो 100 संस्थान जो रिपोर्ट बनाता है उनके भी अधिकारियों को नोटिस हुआ है और उनसे जो है 3 हफ्ते में जवाब मांगा गया। अगली सुनवाई 13 फरवरी को है, जल्द ही इस पर कुछ न कुछ निर्णय होगा। सर, मतलब जिस हिसाब से जागो राजभर जागर लड़ाई लड़ रहे हैं एसटी आरक्षण का, वो सही लड़ रहे हैं आपके हिसाब से? एकदम सही दिशा में लड़ाई चल रही है। भर जो है किसी राज्य में अनुसूचित जाति में नहीं है और अछूत नहीं है, सबको सपोर्ट करने की जरूरत है। और भर छत्री हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर तमाम छत्री जातियां आज अनुसूचित जनजाति घोषित हो चुकी हैं। उनकी स्थिति खराब हुई कभी मुगलों के कारण, कभी अंग्रेजों के कारण। आज वो मुख्य धारा से वो लोग बाहर हो गए। उनको मुख्य धारा में लाने के लिए भारत सरकार ने सूची अनुसूचित जाति और जनजाति की बनाई थी। तो भर अछूत थे नहीं, इसलिए उनको अनुसूचित जाति में रखा नहीं गया। इन लोगों ने विरोध भी किया कि हम अनुसूचित जाति में नहीं रहेंगे, इसलिए इनको जनजाति में रखना उचित होगा। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अभी गोंड समूह में 6 जातियों का नोटिफिकेशन इन्होंने कर दिया। उनका कोई रोटी बेटी का संबंध नहीं है किसी से, ठीक है। किंतु यहाँ जो शोध संस्थान है, उनके अधिकारी हैं, वो लोग जो है ऐसी रिपोर्ट लगा रहे हैं, वो यह बता रहे हैं कि इनका रोटी बेटी का संबंध नहीं। इनका क्वेश्चन ही गलत है। जब गोंड समूह, जब 40 जनजातियाँ इससे अधिक का समूह है और उसमें किसी का किसी से संबंध नहीं, इसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश है माना आदिम जमात मंडल केस में कि कोई भी किसी की उपजाति नहीं, सब अपने आप में जनजाति हैं और किसी का किसी से रोटी बेटी का संबंध की आवश्यकता ही नहीं है जी। ठीक है, चलिए सर, चैनल में समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए आपसे बता दूं कि अभी हमारे साथ रहे शिक्षक हैं अनिल राजभर जी।
इनका कहना है कि जो राजभर समाज का जो एसटी आरक्षण की लड़ाई चल रही है, इसमें जो जागो राजभर जागो हैं, महेंद्र राजभर जी सचिव हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो इनके हिसाब से सही लड़ रहे हैं। उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है कि जिस हिसाब से उनको लड़ाई में सहयोग मिले। और बाकी किसी भी नेता पे इनका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि पेशे से खुद ही एक शिक्षक हैं, तो ये किसी पे नहीं बोलना चाहते हैं। बाकी ये रही इनका वीडियो। इनके बातों से आप कितना सहमत हैं? वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।